तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कन्वर्जन, यानी कि वेज डैश को फीसर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फीसर को वेज डैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आज हम फिर उस पर क्वेश्चन लेकर आए हैं कि वेज डैश फार्मूला अगर दिया है तो उसको फीसर में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो तुम सोचोगे कि ये कन्वर्जन कर क्यों रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये कन्वर्जन आखिर क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये वेज डैश से फीसर में कन्वर्ट करते हो तो फीसर्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करना इजी होता है एज कंपेयर टू वेज डैश। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हारा क्या है, वेज डैश में दिया है और पूछ रहा है कि अगर दो कंपाउंड दिया है, कौन इनएंशियोमर है कौन डायस्टेरियोमर है, तो उसको वेज डैश में देखना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू फीसर। तो क्या करते हैं, उसको वेज डैश को फीसर में कन्वर्ट करते हैं और फीसर्स में इनएंशियोमर देख सकते हैं, डायस्टेरियोमर देख सकते हैं। इनएंशियोमर मीन्स सुपर इम्पोज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, डायस्टेरियोमर्स ना मिरर इमेज होगा ना नॉन सुपर इम्पोज होगा। यानी कि हमको फीसर में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो हमको ईजी वे में क्या हो जाएगा, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्या, कन्वर्जन। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको देखो कैसे कन्वर्ट करोगे। हमने कंसेप्ट बताया था, कुछ एग्जाम्पल है, इसको करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये कार्बन है, हाइड्रोजन, ये है, ये और ये कंपाउंड है, ये वेज डैश में है। अब कह रहा है कि इसको फीसर में कन्वर्ट करो। वेज डैश को फीसर में कन्वर्ट करने के लिए मैं बताया था क्या, एक कायरल सेंटर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करोगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दोगे। एक ही कायरल सेंटर है। ये वर्टिकल लाइन पे क्या होता है बेटा, वर्टिकल लाइन यानी कि प्लेन ऑफ द पेपर यानी उसके बिलो होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन एबव द प्लेन होगा, ठीक है। अब क्या करो, इस कंपाउंड को देखो, तो इस कंपाउंड में देखोगे तो क्या है, ये हमारा बिलो द प्लेन है और ये अबव द प्लेन है, और ये दोनों बॉन्ड प्लेन में है। यानी कि अब हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड को थोड़ा हम ऐसे रोटेट कर दें ताकि ये ऊपर चला जाए, ये इसके लाइन में आ जाए। यानी हम इस कंपाउंड को देखो ऐसे लिख सकते हैं, CH2OH हो गया, ऐसे रोटेट किए, यहाँ पे आ जाएगा क्या, CH2 CH3। अब देखो यहाँ पे ये H यहाँ आ जाएगा और ये OH यहाँ आ गया, ठीक है। यानी कि हमने इसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद इस फॉर्म में ला दिया। अब देखो इस फॉर्म में ला दिया तो अगर मैंने बोला क्या कि यहाँ पे तुम अपना आइज लगाओ, ठीक है, यहाँ पे तो तुम अपना आइज लगाओगे, यानी कि ये तुम्हारा आइज है, इधर देख रहे हो, ठीक है, इधर तुम देख रहे हो, यानी कि तुम्हारा आइज क्या है, इस तरह इस डायरेक्शन में है, इधर देख रहे हो तुम। जब इधर देखोगे तो क्या होगा बेटा, इधर तुम देखोगे यानी कि वेज और डैश के बीच में देखोगे, ठीक है, वेज और डैश के बीच में देखोगे तो ये दोनों ग्रुप तुम्हारे साइड दिखेंगे ऐसे, ठीक है। और ये जो प्लेन में है, ये जो प्लेन में है बेटा, ये जो प्लेन में है वो ऐसे दिखेंगे इस कंडीशन में, ठीक है। ये जो है वो इस टाइप से दिखेंगे, दिस इज इन प्लेन, दिस इज टुवर्ड्स यू OH ग्रुप एंड दिस इज H ग्रुप, ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे दिख रहे हैं तुमको। तुम अगर बीच से देख रहे हो, इनके बीच से देख रहे हो तो ये तुम्हारे साइड दिखेंगे, ये तुम्हारे साइड दिखेंगे और ये तुम्हारे बैकवर्ड दिखेंगे, यानी ये तुम्हारे बैक दिखेंगे और ये तुमको दोनों फ्रंट दिखेंगे कि नहीं। अगर हम मान लो ये है मॉलिक्यूल, इसको तुम बीच से देखो, इसके ये वेज डैश है, ये वेज है, और ये डैश है, ये वेज है, इनके बीच से देखोगे तो जब बीच से देखोगे तो ये बिलो, यानी कि ये दोनों तुम्हारे साइड दिखेंगे और ये दोनों तुमको क्या दिखेंगे, बैक साइड दिखेंगे, ठीक है।
ये तुम्हारे साइड और ये बैक साइड दिखेंगे, यानी हम इससे क्या करेंगे, यानी कि ये हमको दोनों सेम साइड दिख रहे हैं, ठीक है, यानी हमको ये क्या दिख रहे हैं, अपने आंखों की साइड और ये बैक साइड दिख रहे हैं, इसीलिए हमने जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं क्या, बैक साइड पे है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, ये देखो ये कार्बन हो गया कायरल सेंटर, ठीक है, ये जो है बिलो द प्लेन और ये क्या है अबव द प्लेन। तो तुम ध्यान दो ये क्या है बेटा, ये था ऐसे, ये था ऐसे, ऐसे था। अब देखो ये जो है बिलो द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन, तो बिलो द प्लेन यानी डैश लाइन, ये तुम्हारे साइड दिख रहा है अबव द प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो डैश लाइन पे क्या है, डैश लाइन पे देखो यहाँ पे CH2OH है, तो CH2OH को लिख दो, और यहाँ पे क्या है C2H5, शॉर्ट फॉर्म अगर लिख दो इसको तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे C2H5। अब देखो बेटा यहाँ पे H और OH, तो तुम अगर ऐसे देख रहे हो, ये कंडीशन था, ये वर्टिकल लाइन जो पीछे दिख रहा है ये तुम्हारे व्यूअर के साइड दिख रहा है, इस कंडीशन में है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बिलो द प्लेन वाला यानी हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड क्या है OH ग्रुप है, यानी तुम यहाँ पे लिखोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे H ग्रुप एंड यहाँ पे लिखोगे OH ग्रुप। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके कन्वर्जन में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं हम। दूसरा एग्जांपल देखो, CHO CH3 CH2OH, दिस इज OH एंड दिस इज H। ये कंपाउंड दिया है, ठीक, ये कंपाउंड दिया है, इसको क्या वेज में दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, फिशर्स में कन्वर्ट करना है। वेज टू फिशर क्या करोगे, एक ही कायरल सेंटर है तो एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचोगे जिस पर एक कायरल सेंटर हो, तो दिस इज द कायरल सेंटर। अब देखो यहाँ पे, अब इस कंडीशन में देखोगे बेटा, तो इस कंडीशन में क्या है, तुम्हारा आइज इधर होगा, तुम इधर देख रहे हो अब, यानी कि आइज तुम्हारा क्या है, आइज तुम्हारा इधर है। अब तुम देखो यहां से देखो, इस इधर से देखोगे तो ये दोनों ग्रुप तुम्हारे साइड दिखेंगे और ये दोनों ग्रुप बिलो दिखेंगे, यानी तुमसे दूर जाते हुए दिखेंगे। ठीक है, ये ग्रुप तुमसे तुम्हारे साइड दिखेंगे और ये दोनों ग्रुप पीछे जाते हुए दिखेंगे, यानी कि ये ग्रुप क्या है वर्टिकल लाइन पे जाएंगे, ये तुमसे बैक जाएंगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे। तो करना क्या है, देखो यहाँ पे, ये देखो CHO ग्रुप यहाँ लिख दिए एंड CH2OH यहाँ लिख दिए। अब हमको बात करना क्या है हॉरिजॉन्टल वाले के, यानी कि ये दिमाग में रखना तुम कि जो लाइन प्लेन वाला जो बॉन्ड है यानी सिंपल बॉन्ड है वो हमेशा वर्टिकल लाइन पे रखोगे, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप एबव रखोगे और ये बिलो रखोगे। दिक्कत आती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी कि एबव और बिलो वाले के। तो हाइड्रोजन इधर क्या है बेटा राइट साइड है, तो हाइड्रोजन को राइट साइड रख दो और OH को अपोजिट कर दो, यानी OH यहां आ गया। तो दिस इज द वेज डैश टू फिशर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहां पे,
ये है NH2 CH3। इसमें भी देखो एक कायरल सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच दो। हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल लाइन पे जो बॉन्ड प्लेन में है उसको लिख दो। टॉप पे क्या है COOH ग्रुप तो लिख दिया, बॉटम पे CH3 ग्रुप। अब इसको और इसको लिखना है तो यहाँ अपना आइज लगा दो। ये अपना आइज लगाओगे तो क्या दिखेगा, ये तुमको राइट साइड दिखेगा और ये तुमको लेफ्ट साइड दिखेगा, यानी H जो जहाँ है वहीं पे रख दो, इसको उलट दो इधर, यानी ये NH2 आ गया। तो ये क्या है, कन्वर्जन फिशर टू यानी वेज टू फिशर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर दो कायरल सेंटर है तो दो कायरल सेंटर है, उस कंडीशन में क्या करते हैं C, ठीक है, CHO, ये CHO ग्रुप है, OH ग्रुप, H ग्रुप, उसी तरह यहाँ पे CH2OH, फिर क्या है H एंड OH, ये है बेटा। अब देखो यहाँ पे दो कायरल सेंटर है, 1 और 2, टू कायरल सेंटर है, तो क्या करोगे, सबसे पहले अगर तुमको ऐसे नहीं दिख रहा है तो इस मॉलिक्यूल को इस तरह से अगर रोटेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल अगर ऐसे रोटेट कर रहे हो, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा क्या CHO ग्रुप, ठीक है, ये ऐसे रोटेट किए हो, यानी यहाँ आ जाएगा OH ग्रुप और यहाँ पे आ जाएगा H ग्रुप। रोटेट कर दिए। अब ये देखो ये रोटेट किए हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH2OH, ऐसे आएगा, फिर H तुम्हारा क्या हो जाएगा, एबव हो जाएगा, एंड OH क्या है, बिलो है। ऐसे कर दिए। अब देखो दो कायरल सेंटर है, तो एक वर्टिकल लाइन और उस वर्टिकल लाइन पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन, टू कायरल सेंटर को इंडिकेट किया। अब देखो ये क्या है, जो प्लेन में मॉलिक्यूल है, यानी कि जो प्लेन वाला बॉन्ड है, सिंपल जो बॉन्ड है उसको हम वर्टिकल लाइन पे रखते हैं, तो सिंपल बॉन्ड को इस वर्टिकल लाइन पे यानी कि CHO ग्रुप यहाँ रख दो और लास्ट में क्या हो जाएगा CH2OH, यहाँ पे CH2OH हो गया। अब बारी आती है यहाँ पे हाइड्रोजन और OH का वर्टिकल। अब तुम क्या करो, यहाँ पे अपना आँख लगाओ, यहाँ से तुम देखना स्टार्ट करो। तो तुम यहाँ से खड़ा होकर देख रहे हो तो क्या होगा, H तुमको लेफ्ट में दिखेगा और OH तुमको क्या दिखेगा, राइट में दिखेगा कि नहीं। यहाँ से अगर तुम अपना आइज लगाते हो, H तुमको लेफ्ट में और OH तुमको राइट में, यानी H यहाँ लिख दो और OH यहाँ लिख दो। इस कंडीशन में देखोगे तो क्या दिखेगा, इस कंडीशन में तुम देखो, तो इस कंडीशन में देखोगे बेटा तो तुमको क्या दिख रहा है, इस कंडीशन में अब देखोगे तो H क्या है, एबव द प्लेन है, एबव है, यानी कि ये हमको ऐसे दिख रहा है, यानी ये हमको किधर दिखेगा, लेफ्ट में दिखेगा और ये राइट में दिखेगा, यानी OH जो है O यहाँ पे है और H जो है O यहाँ पे। ये ऐसे जाएगा तो इधर हो गया, OH अपने जगह पे है, यानी जो डैश लाइन है उसको एज इट इज लगते हैं और जो एबव वाला बॉन्ड है यानी उसको अपोजिट करके लिख देते हैं। तो डैश वाले को यहाँ लिखा, OH वालों को उलट दिया, यहाँ लिख दिया, डैश वाले को यहाँ लिखा, H को उधर कर दिया। तो दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ दिस वेज डैश कंपाउंड, ठीक है। ये क्या है बेटा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे,
अगर मान लो ये है OH है, H है, CH3 है और COOH ऐसे दिख रहा। ठीक, अब क्या करोगे तुम? सिंपल वे है कि तुमको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दोगे तो तुम्हारा काम इजी हो जाएगा, या ऐसे भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मान लो तुम ऐसे लिखना चाहते हो डायरेक्ट, तो एक कायरल सेंटर है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए, एक कायरल सेंटर को इंडिकेट कर रहा है। इसको क्या लिखते हैं बेटा? वर्टिकल लाइन पे यानी COOH ग्रुप मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है, एवब हो गया और ये CH3 हो गया। ठीक, अब यहां से अपना आइज लगाओगे तो H किधर दिख रहा है बेटा? राइट साइड। यहां से अगर तुम देखना स्टार्ट करते हो, यानी तुम ऐसे देख रहे हो तो क्या दिखेगा? ये आइज है तुम्हारा, तुम ऐसे खड़ा होकर देख रहे हो, ठीक है, ऐसे देख रहे हो। ठीक, तो H क्या? राइट साइड और NH2 लेफ्ट साइड दिखेगा, तो H क्या हो जाएगा? ये H और ये NH2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं किसको? वेज डैश टू फिशर में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो फिर नेक्स्ट, CHO OH। ठीक है, तो इसको अगर किस में कन्वर्ट करना है? फिशर में। तो क्या करते हैं? एक कायरल सेंटर है, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, एक ही कायरल सेंटर है तो ये कायरल सेंटर को इंडिकेट किया। ये जो नॉर्मल लाइन पे बॉन्ड है यानी कि उसको वर्टिकल पे लिखते हैं, तो यहाँ पे CHO लिख दिया और यहाँ पे CH2OH लिख दिया। अब इसको करना है तो ये लेफ्ट साइड है, यानी यहाँ पे तुम अपना आइज लगाओगे तो ये क्या दिख रहा है? लेफ्ट साइड दिख रहा है तुमसे। ठीक, तो ये लेफ्ट साइड दिख रहा है, यानी H यहाँ लिख दिए और यहाँ पे OH लिख दिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं वेज डैश को किसमें? फिशर में। अब हम देखेंगे यार फिशर को वेज डैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ, लिखो यहाँ पे, इंटर कन्वर्जन ऑफ फिशर टू वेज डैश। यानी जस्ट इसका रिवर्स, फिशर को वेज डैश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो अगर फिशर को वेज डैश में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? जैसे मान लो ये है CHO CH2OH ग्रुप, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। ये क्या है? फिशर है। फिशर को हम किस में कन्वर्ट करना है? वेज डैश में कन्वर्ट करना है। ठीक, फिशर को वेज डैश में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करोगे बेटा? यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक लाइन खींचोगे इस तरह से राइट हैंड साइड की साइड में, यानी कि एक सीधी लाइन और एक उसके राइट साइड के ले जाओगे। तो ये क्या दिखा रहा है? सिंपल बॉन्ड, यानी कि जो क्या है? ये तुम्हारे जो वर्टिकल लाइन पे है उसके लिए है, ये जो वर्टिकल लाइन पे है उनके लिए है। तो इस तरह से सबसे पहले एक क्रॉस में यानी कि राइट साइड में तुम एक लाइन खींचोगे। अब देखो इस वर्टिकल लाइन पे CH2 ग्रुप है, CHO ग्रुप है और CH2OH ग्रुप है। तो सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ पे
यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे CHO लिख दिए और यहाँ पे क्या लिखोगे CH2OH। अब देखो H कहाँ है बेटा, H हमारे राइट साइड में है, H हमसे राइट साइड में है, यानी कि इसको अगर तुम क्या करोगे, अगर तुम इसको ऐसे लिखते हो H को एबव, H, ठीक है, और OH को क्या लिखोगे बिलो। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों हमने बोला कि H को एबव और OH को बिलो, क्योंकि यहां पे जब तुम आइज लगाओगे अपना, ठीक है, यहां पे जब आइज लगाओगे तो H क्या दिखेगा तुम्हारे राइट साइड, और यहां पे किधर है राइट साइड में है, तो इसीलिए H को एबव और OH को बिलो लिख दिया। तो ये ध्यान देना है, सबसे पहले इस तरह का लाइन खींचोगे, जो हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल लाइन पे है उसको लिख दोगे। अब आती है हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो यदि H क्या है राइट साइड है, H को एबव लिखोगे, और यदि OH लेफ्ट साइड है यानी कि लेफ्ट साइड वाले को बिलो द प्लेन लिखोगे और राइट साइड वाले को एबव द प्लेन लिखोगे। ठीक है, ये कर दिए। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो ये है COH, ठीक है, यहाँ C2H5, ये OH एंड दिस H, ठीक, दिस इज द फिशर फॉर्म, और फिशर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, वेज डैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फिशर को वेज डैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले राइट हैंड साइड की तरह एक लाइन खींच दो इस तरह से। अब जो इस तरह से लाइन खींचे हो, इस पर जो नॉर्मल यानी जो वर्टिकल लाइन पे ग्रुप है वो क्या होते हैं, वही हमारे लॉन्गेस्ट चेन को इंडिकेट करते हैं। तो वर्टिकल लाइन पे ग्रुप क्या है, ये वाला। तो दिस इज द कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर, और वर्टिकल लाइन ये हो गया। तो यहां पे क्या लिखोगे COOH ग्रुप, यहां पे क्या लिखोगे C2H5। अब इसकी बारी हॉरिजॉन्टल वाले की, तो H किधर है, H है तुम्हारे साइड लेफ्ट में, यानी H को तुम डैश पे लिख दो, क्योंकि डैश वाला चेंज नहीं होता है, केवल कौन सा चेंज होता है, वेज वाला, यानी H को हमने डैश पे लिखा और OH को हम कहाँ लिखेंगे, एबव। तो इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो यही आएगा, यानी कि कन्वर्जन के बाद कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तभी वो कन्वर्जन क्या होगा, करेक्ट होगा। अदरवाइज अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आता है तो इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर बात करें, इसको देखो नेक्स्ट एग्जांपल, BR दिया हुआ है, CH3 ये दिया हुआ, इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि एक्चुअल में इसको क्या करोगे, ऐसे लाइन खींच दिया। अब देखो यहाँ पे BR जो दिया है और H वर्टिकल लाइन पे है, नॉर्मल, यानी कि ये बिलो द प्लेन जाएंगे, यानी कि अगर इस फॉर्म में लेकर आओगे तुम वेज डैश में, तो ये BR हो गया और ये H हो गया। CH3 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी CH3 को तुम डैश से ले जाओगे, डैश पे, और CHO ग्रुप क्या है, एबव दो है, यानी इसको राइट साइड है तो इसको एबव ले जाओगे, एज इट इज ये है। बट एक्चुअल में ये जो फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है इस कंपाउंड का, ये फिशर गलत दिया हुआ है। क्यों गलत दिया हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, और मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप मैक्सिमम, यानी कि क्या होगा, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो इसको हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, यानी इसको एक्सचेंज करेंगे। इसको हम अगर ऐसे दिया हुआ है तो एज इट इज लिख दिए, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये फिशर प्रोजेक्शन ही गलत दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे
ऑड नंबर में एक्सचेंजिंग नहीं करते हैं, ठीक है, इवन नंबर एक्सचेंज करेंगे। अगर ऑड नंबर एक्सचेंज एक बार एक्सचेंज करोगे अगर इसको ग्रुप, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आरएस कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। आरएस होता क्या है, नेक्स्ट इसके बाद आएगा, यानी कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल डिफर कर जाएगा। तो इवन नंबर ऑफ चेंज करते हैं, 2 टाइम चेंजिंग करते हैं। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे सबसे पहले इस CHO को यहाँ इससे कन्वर्ट करेंगे, CHO को यहाँ, Br को यहाँ और H को यहाँ, ठीक है, और ये CH3 है। अब देखो ये Br यहाँ आया, अब क्या ये एक बार चेंजिंग किए, 1 टाइम चेंजिंग किए, यानी इसको 1 टाइम चेंजिंग किए, तो 1 टाइम चेंजिंग किए कितना आया, 90 डिग्री का। तो हमेशा 180 का चेंजिंग करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री का एक्सचेंज किए, यानी कि यहाँ पे देखोगे तो CHO ग्रुप यहाँ आ गया और Br यहाँ आया, H ये है और ये क्या हो जाएगा, CH3 ये है। अब देखो ये 90 डिग्री का चेंजिंग किए हैं, तो हमारा इसका RS कॉन्फ़िगरेशन लोगे तो इसका डिफरेंट R आएगा, तो इसका S आएगा। बट जबकि इसमें क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इवन चेंज करते हैं, फिर से हम 90 डिग्री का चेंज करेंगे, यानी अब इसके और इसके बीच एक्सचेंज करेंगे, Br और H के बीच एक्सचेंज करेंगे, यानी ये हमको क्या मिलेगा, CHO है ही, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे CH3 है। तो इवन नंबर हम चेंजिंग करेंगे, 90 डिग्री किए एक टाइम, फिर 90 डिग्री किए 2 टाइम, इवन नंबर और नंबर चेंजिंग नहीं करते हैं। एक्चुअल में ये जो कंपाउंड दिया हुआ है उसका फिशर प्रोजेक्शन सबसे बेस्ट क्या है, ये है। अगर इसका हमको लिखना है क्या, वेज डैश में, इसको हमको वेज डैश में, तो सेम फॉर्मूला, ऐसे लाइन खींचो, इस लाइन को क्या, ये प्लेन में है तो CHO ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, Br ग्रुप। जो लेफ्ट साइड है उसको बिलो द प्लेन लिख दो और जो राइट साइड है उसको एबव द प्लेन लिख दो। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ फिशर टू वेज, ये फिशर से वेज में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां पे, अगर 2 कायरल सेंटर हो तब कैसे कन्वर्ट करोगे, ये है OH H OH H, ये 2 कायरल सेंटर है, तो 2 कायरल सेंटर है तो क्या करोगे बेटा, एक ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, एक कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में ये और दूसरे के रिस्पेक्ट में ये क्या है, वर्टिकल लाइन, यानी कि वर्टिकल पे 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख दिया। अब सबसे टॉप पे क्या है, COOH ग्रुप है और सबसे बिलो में भी COOH ग्रुप है, यहाँ लिख दिया। अब हमको बारी आई क्या, हॉरिजॉन्टल की, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप है उसको कैसे लिखेंगे, तो ये कायरल सेंटर इसके रिस्पेक्ट में, तो इस कायरल सेंटर पे H क्या है, H लेफ्ट साइड है तो इसको बिलो करो, OH क्या है, राइट साइड है तो इसको एबव कर दो, ठीक। उसी तरह इस कायरल सेंटर पे देखोगे तो H क्या है, लेफ्ट साइड है, यानी इसके राइट साइड है, यानी कि H का पोजीशन चेंज नहीं होगा, यानी इसको बिलो करोगे, क्योंकि हम पोजीशन किसका चेंज करते हैं, जो एबव द प्लेन होता है, यानी OH क्या है, OH जो है एबव द प्लेन है, यानी यहाँ पे OH आएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये इसका फिशर से वेज डैश में कन्वर्जन हुआ। तो फिशर को वेज डैश में और वेज डैश को फिशर में, इस मेथड से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट देखेंगे क्या, फिशर टू सॉहर्स, फिशर को सॉहर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
तो यहाँ लिखोगे इंटर कन्वर्जन ऑफ फिशर टू सॉहर्स। ठीक है, फिशर को सॉहर्स में कन्वर्ट करना है। तो सॉहर्स और फिशर पता है, फिशर यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये मान लो ये क्या है, टार्टरिक एसिड। ठीक है, दिस इज द टार्टरिक एसिड। अब देखो ये फिशर के फॉर्म में है, मीजो टार्टरिक एसिड, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीजो कंपाउंड है, टार्टरिक एसिड है। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में, सॉहर्स में। तो देखो सॉहर्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तुम एक डायगोनल लाइन खींचो। ठीक है, डायगोनल लाइन खींचो और डायगोनल लाइन खींचने के बाद इस तरह से ये बनाओ। ठीक है, अब बना दिए। अब क्या करोगे बेटा, यहां पे देखो, यहां पे ये जो लाइन है इस तरह से लाइन खींच दिए, ये इसके एकदम पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। यानी कहने का मतलब ये है कि डायगोनल लाइन थोड़ा और अच्छे से खींचते हैं, और डायगोनली खींचो। ये हुआ, ये हुआ। ठीक, अब देखो क्या है कि इसको हमने बोला फ्रंट कार्बन और इसको हमने बोला था बैक कार्बन। अब क्या करोगे तुम, यहां से देखोगे तो इस ग्रुप को लिख दो, यानी कि ये COH ग्रुप है, ये यहां पे H ग्रुप है और यहां पे OH ग्रुप है। ठीक, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो यहां पे COOH ग्रुप है, यहां पे H ग्रुप है और यहां पे OH ग्रुप है। तो देखो फिशर जो होता है बेटा, वो क्या होता है, फिशर जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है वो इक्लिप्स फॉर्म में होता है। इक्लिप्स का फॉर्म का मतलब होता है कि सपोज करो मेरे पास ये है, ठीक है, ये, और दूसरा जो सेंटर है ये थोड़ा देखो इसको, ये यानी कि इक्लिप्स फॉर्म में क्या होगा कि ये जितने ग्रुप होंगे एक दूसरे के पैरेलल ढके होंगे। अगर हम इसको ले जाएंगे तो ये इसको ढकेगा, ये इसको ढकेगा और ये इसको ढकेगा। तो ये इक्लिप्स फॉर्म है। ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म में ये ऐसे रहते हैं, एक दूसरे को ढके नहीं रहते हैं। यानी कि ये वाला जब ग्रुप बनाओगे तो ये क्या है, ये इक्लिप्स फॉर्म में लिखोगे इसको। तो सॉहर्स में इक्लिप्स कैसे लिखेंगे, यानी कि ये वाला COH ग्रुप ये जस्ट उसके सामने है, ये वाला H ग्रुप जस्ट इसके सामने है और ये वाला OH ग्रुप जस्ट इसको सामने है। यानी ये एक दूसरे क्या है, ये एक दूसरे से ढके हुए हैं। अगर तुम इधर से देखोगे तो ये वाला इससे ओवरलैप करेगा, ये वाला इससे ओवरलैप करेगा और ये वाला इससे ओवरलैप करेगा। यानी कि अगर बात करें कि ये ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है, ये तो दूसरे सेंस में अगर देखोगे, यानी कि अगर हम इसको उठा के ऐसे करते हैं, ये फ्रंट वाला कार्बन है, ये फ्रंट वाला कार्बन है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, ये डायगोनली लिखे हुए हैं। इसको हम उठाकर थोड़ा ऐसे करें तो देखो यहाँ करते हैं, तो यहाँ करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये COH ग्रुप, ये H ग्रुप और ये OH ग्रुप यहाँ कर दिए, बैक वाले को वहीं छोड़ दिए, इसको हमने यहाँ से उठाया और इसको यहाँ कर दिए।
तो देखो COH ग्रुप के सामने COH ग्रुप, H ग्रुप के सामने H ग्रुप और OH ग्रुप के सामने OH ग्रुप। ये एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के ओवरलैप हैं। अगर हम इसको ऐसे लेकर जाएं तो एकदम COH ग्रुप के सामने ये, H के सामने ये, OH के सामने ये। एक्चुअल में हाँ ये 2D पे हम नहीं लिख सकते हैं, तो क्या करते हैं, अगर हम इसको उठाकर, ये वाला ग्रुप है, इसको थोड़ा अपने साइड लाओ, यहाँ लाओ और फिर लेकर जाओ, तो लेकर जाओगे तो क्या ओवरलैप करेगा, ये एक दूसरे के जस्ट सामने हैं, तो इस तरह से तुम बना दोगे। यानी कि वाई शेप में बनाओगे, देखो ये वाई, फिर इधर भी ये इन्वर्टेड वाई बना दिए। अब देखो यहाँ पे इक्लिप्स फॉर्म में है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल ढके हुए हैं, तो इसको स्टैगर्ड फॉर्म में लेके चले जाओ। स्टैगर्ड फॉर्म में ले जाने का मतलब क्या होगा कि ये एक दूसरे के ऐसे थे, ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के ऐसे खींचे, इसको लेके गए। अब स्टैगर्ड फॉर्म में ले जाओगे तो इनको रोटेट कर दोगे 180 डिग्री। 180 डिग्री जब रोटेट करोगे तो COH ग्रुप और COH ग्रुप एक दूसरे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एंटी हो जाएंगे। और जब एक दूसरे के एंटी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसको रोटेट करना है। दिस इज इन स्टैगर्ड फॉर्म, ये इक्लिप्स फॉर्म में है, इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म यानी एक दूसरे को ढके हुए हैं, एकदम चारों तरफ से क्या हैं, एक दूसरे से ओवरलैप किए हुए हैं। अभी मैं बताया, तो ये लेस स्टेबल होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं बेटा, ये लेस स्टेबल होते हैं ड्यू टू द रिपल्सन, बहुत सारे फैक्टर हैं। अब इसको मोर स्टेबल में, यानी इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो, 180 डिग्री इसको रोटेट करेंगे, 180 डिग्री इस बॉन्ड को ऐसे रोटेट कर देंगे, ठीक है, 180 डिग्री रोटेशन कर दोगे तो स्टैगर्ड से, यानी क्लिप से स्टैगर में चले जाएंगे, जो कि मोर स्टेबल होगा। 180 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे देखो, पीछे को कांस्टेंट रख दो, इसको रोटेट कर दो, या इसको कांस्टेंट करके पीछे वाले को रोटेट कर दो, दोनों कर सकते हो। इसको कांस्टेंट करके आगे वाले को रोटेट कर दो, या आगे वाले को कांस्टेंट करके पीछे वाले को रोटेट कर दो। चलो हम इसको रोटेट करते हैं, तो जब इसको रोटेट करेंगे, यहाँ पे देखो, इसको रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे अगर इसको रोटेट करते हैं तो हमारा कुछ इस टाइप से, ये वाला ग्रुप इधर आ जाएगा, ये वाला ग्रुप इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ये अगर रोटेशन करते हैं तो आफ्टर रोटेशन की बात अगर बात करोगे तो जस्ट ये 180, यानी ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, देखो 60, यहाँ पे आओगे 60, 90, फिर ये 90, 180, 90, 90, 90, 90, 180, यानी सब बॉन्ड क्या हो जाएंगे, H इधर, OH इधर, COH इधर, ठीक है। यानी कि रोटेशन के बाद ये इसको कांस्टेंट रखो, ये COH ग्रुप, ये H OH। अब इसको जब रोटेट करोगे तो COH ग्रुप क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे, और जब COH ग्रुप यहां आ जाएगा तो H कहाँ जाएगा, यहाँ पे, OH जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप, और यहाँ पे आ जाएगा H ग्रुप। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ फिशर टू व्हाट, स्टैगर्ड। फिशर को स्टैगर्ड में कन्वर्ट कर दिए। इसमें OH ग्रुप सेम साइड दिख रहा है, बट यहाँ पे OH ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड दिख रहा है। तो यदि तुमको ये दिख रहा है तो तुमको लगेगा क्या, कि तुमको ये लगेगा कि मीजो कंपाउंड नहीं है। बट इस फिशर को, इसको सॉहर्स को अगर फिशर में देखोगे तो क्या है, ये मीजो कंपाउंड है। तो यहीं पे कंफ्यूजन होता है, यानी इसीलिए इसका कन्वर्जन करते हैं। तुम इसको देखोगे तो फट से बताओगे दिस इज अ मीजो कंपाउंड, बट इसको देखोगे तो बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। ये इसका क्या है, सॉहर्स कन्वर्जन है, और ये स्टैगर्ड फॉर्म में है, इक्लिप्स फॉर्म में है। यानी कि जो फिशर्स होता है बेटा, फिशर जो होता है, जो नॉर्मल फिशर दिया रहेगा, वो एक्चुअल में इसका इक्लिप्स्ड होता है। किसका, सॉहर्स का इक्लिप्स्ड होता है। बट इक्लिप्स इज लेस स्टेबल ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ दिस सिमिलर ग्रुप।
इस ग्रुप के एक दूसरे से ओवरलैपिंग होने के कारण ये रिपेल करते हैं, इसलिए इक्लिप्स फॉर्म लेस स्टेबल होता है। तो जो फिशर फॉर्म होता है, फिशर डायरेक्ट इक्लिप्स दिया रहता है, तो इसको इक्लिप्स में लाओगे, इक्लिप्स से रोटेट करके स्टैगर्ड में लाओगे। तो इस कंपाउंड को देखो और इस कंपाउंड को देखो, सेम कंपाउंड है, बट इसको देखकर तुम डायरेक्ट बताओगे कि दिस इज द मीजो कंपाउंड, बट इसको देखकर तुम नहीं बता पाओगे। इसको तुम देखकर डायरेक्ट नहीं बता पाओगे क्या है कि मीजो है कि क्या है, इनेंशियोमर है। तुमको इसमें लग रहा हो कि ये इनेंशियोमर टाइप का है, बट ये है क्या, मीजो कंपाउंड है। यानी कि इसको देखने के लिए तुम क्या करोगे, इस फॉर्म में होगा तो एक को रोटेट कर दो, एक को 180 रोटेट करके फिर देखोगे तो फिशर में आ जाएगा, और जब फिशर में आ जाएगा तो इजी वे में क्या कर सकते हो, तुम इनेंशियोमर, मीजो कंपाउंड, डायस्टेरियोमर बता सकते हो। तो ये इसका क्या है, ये इसका एप्लीकेशन है। तो कभी कभी इस फॉर्म में कंपाउंड दे दिया रहेगा और पूछेगा कि ये इनेंशियोमर है कि डायस्टेरियोमर है कि क्या है, तो इसको ध्यान देना होगा आपको। इसके अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो ये इनेंशियोमर दिख रहा है, और यदि ये देख रहे हो तो ये दोनों सेम है, ये दोनों एक दूसरे के सेम हैं, बट देखने का वे क्या है कि दिस इज इन फिशर फॉर्म और दिस इज इन सॉहर्स फॉर्म, और ये सॉहर्स किस फॉर्म में है, स्टैगर्ड फॉर्म में है। ये क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म जो कि स्टेबल फॉर्म होता है, स्टैगर्ड। और ये इक्लिप्स फॉर्म है जो कि लेस स्टेबल है, ये स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और एग्जांपल देखो। अगर मान लो ये कंपाउंड दिया है COOH, COH, H, OH, H, COOH, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये क्या है, इनेंशियोमर है, ठीक है, टार्टरिक एसिड ही है बट इन इनेंशियोमेरिक फॉर्म, ये इनेंशियोमेरिक फॉर्म में है। अब इस इनेंशियोमर को यानी कि ये फिशर फॉर्म से हमको किस में जाना है बेटा, सॉहर्स में जाना है। तो वही ट्रिक अपनाओगे, एक डायगोनल लाइन खींचोगे सबसे पहले, ठीक, इस डायगोनल लाइन को खींच दिए। अब इस पर क्या बनाओगे, दिस, दिस एंड दिस, यहां पर भी ये इसका इक्लिप्स फॉर्म बनाओगे। अब देखो इस ग्रुप को देखो तो यहां पे COOH ग्रुप, ये वाला, ठीक, OH ग्रुप राइट साइड, और ये क्या है, H ग्रुप। ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन यानी कि इसको तुम अगर ऐसे मोड़ते हो तो यहाँ आ जाएगा, और ये इधर ये वर्टिकल लाइन हो गया, यानी कि ये हो गया। सेकंड कार्बन की बात करोगे, मान लो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कायरल सेंटर है, यानी इसका नंबरिंग कर दो तो ये 1 2 3 4, तो 2 और 3 के बीच, यानी कि ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब 3 की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, COOH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप एंड यहाँ पे H ग्रुप, ये है बेटा। तो दिस इज द इक्लिप्स फॉर्म, ये इसके पैरेलल। अब देखो यहाँ पे H और ये इसके सामने है और ये इसके सामने है, यानी कि ये भी इक्लिप्स फॉर्म में है। अब क्या करोगे, इसको तुम रोटेट कर दो 180 डिग्री, यानी कि इसको तुम रोटेट करोगे 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये वाला ग्रुप ऐसे जो इन्वर्टेड वाई है, अब ये इस फॉर्म में आ जाएगा। देखो ये इस फॉर्म में आया, यानी COOH ग्रुप यहाँ, H ग्रुप यहाँ, OH ग्रुप यहाँ जाएगा। तो फिर से लाइन खींच दो यहाँ पे, और ये हुआ, इसको एज इट इज रहने दो, COOH ग्रुप को, ये OH ग्रुप, ये H ग्रुप, ठीक है। अब इसको खींचे हो, यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे तुम्हारा COOH ग्रुप हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, H जाएगा, यानी यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे OH हो गया। अब देखो इस फॉर्म में ये मीजो लग रहा है,
ये तुमको लग रहा है मीजो है, बट एक्चुअल में ये है क्या बेटा, ये इनेंशियोमर है। तो ये क्या है, ये तुमको मूर्ख बनाने के लिए, तुमको फंसाने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, इस फॉर्म में क्वेश्चन को दे दिया तो क्या करेगा, इस फॉर्म में देगा तो तुमको लगेगा क्या कि ये तो देखने में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मीजो कंपाउंड है, बट एक्चुअल में ये क्या है, इनेंशियोमर है। तो सबसे बेस्ट वे होता है इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना। फिशर में लेके चले जाओ। फिशर में कैसे लेके जाओगे, तो कुछ नहीं करना है, एक बॉन्ड को ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को 180 डिग्री रोटेट करके एज इट इज इसको लिख दो, एज इट इज इसको लिख दो। अगर इस फॉर्म को हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 कायरल सेंटर है, एक COOH ग्रुप ऊपर है, उसके राइट साइड में OH है और लेफ्ट साइड में H है। इसको देखो, तो इसको देखोगे तो COH ग्रुप वर्टिकल लाइन पे, OH क्या है, इधर है लेफ्ट साइड, H इधर है, वही तो है ये। तो इसको क्या करोगे, ये एक्चुअल में इक्लिप्स फॉर्म है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड फॉर्म मोर स्टेबल, तो यही दिया रहेगा तुमको। मान लो ये अगर दिया रहा है तो काम इजी है। अगर ये दिया हुआ है तो इसको इसमें ले आओ और इसमें कन्वर्ट कर लो। तो इंटर कन्वर्जन करके तो जेई मेंस और एडवांस के लिए ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको थोड़ा कंसंट्रेट होना पड़ेगा, कब, जब ये सॉहर्स के फॉर्म में तुमको क्वेश्चन दिया होगा तब। फिशर में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, तुमको सीधे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री जो भी है चेक कर सकते हो। बट इस कंडीशन में तुम खुद देखो, यहाँ पे इनेंशियोमेरिक फॉर्म है और यहाँ पे देखने से लग रहा है ये मीजोमर कंपाउंड है। तो डिफरेंसेस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, यानी यहाँ पे तुमको क्या कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। अगर इससे तुम डायरेक्ट आंसर मारोगे तो मारोगे मीजो कंपाउंड, बट ये है क्या, इनेंशियोमर है। तो ये क्या है, ये इक्लिप्स फॉर्म में है। इक्लिप्स्ड यानी जो भी फिशर होता है, याद रखो, जो भी फिशर कंपाउंड दिया है वो इक्लिप्स में ही ड्रॉ करते हैं। वो फिशर इक्लिप्स फॉर्म में ही रहता है, स्टैगर्ड में फिशर नहीं रहता है। ये इक्लिप्स फॉर्म में है, ये इसको ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। अगर इसको उठा के रखते हो तो कंप्लीटली इसको, ये इसको और ये इसको, यानी कि राइट साइड वाले को, लेफ्ट वाले को और बिलो वाले, एबव वाले को क्या किए रहते हैं, कवर्ड किए रहते हैं। तो उसको अगर सॉहर्स में लिखोगे तो तुम इसी फॉर्म में लिखोगे, ये इसको कवर्ड किया है, ये इसको कवर्ड किया है और ये ग्रुप इसको कवर्ड किया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं किसका, फिशर को सॉहर्स में। और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो ये ग्रुप है, ये कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है बेटा, इरिथ्रियो फॉर्म है, ठीक। ये इरिथ्रियो फॉर्म है, इसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे, ये फिशर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सॉहर्स में कन्वर्ट करना है। तो सेम क्या करो, ये बनाओ, ये बना दिया, ठीक। अब देखो इस कार्बन पे, इस सेंटर पे देखो और इस सेंटर पे देखो, ये फ्रंट है और ये बैक है। तो तुम अगर इधर से देखोगे तो ये तुम्हारा फ्रंट और ये तुम्हारा बैक दिखेगा। तुम ऊपर से अगर देखते हो तो ये फ्रंट और ये बैक दिखेगा। अब इसको लिख दिया तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ये वर्टिकल लाइन। तो ये देखो, ये वाला क्या है हमारा, ये वर्टिकल लाइन का है, यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का है। तो दिस इज आवर वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे C2H5 है तो C2H5 लिख दिया। H क्या है, लेफ्ट साइड है तो H को यहाँ लिख दिया। Br क्या है, राइट साइड है तो Br को यहाँ लिख दिया। इस सेंटर में देखोगे तो CHO ग्रुप क्या है, यहाँ पे है, लिख दिया। H क्या है, लेफ्ट साइड है तो H को यहाँ लिख दिया और Br को यहाँ लिख दिया। तो ये इसका इक्लिप्स फॉर्म है। इस फिशर का जो सॉहर्स बनाते हैं वो क्या है, इक्लिप्स फॉर्म में। और इक्लिप्स क्या है, लेस स्टेबल। तो ये इक्लिप्स फॉर्म है।
ये इक्लिप्स्ड है, लेस स्टेबल है, तो यहाँ पे ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, रोटेट करेगा। यानी इस मॉलिक्यूल को तुम 60 डिग्री रोटेट कर दो, 180 डिग्री रोटेट करोगे, यानी इसको अगर रोटेट करते हो एक को कांस्टेंट करके, इस बैक वाले को कांस्टेंट करके इसको रोटेट कर दो, तो रोटेट कर दोगे यानी कि हमारा क्या होगा, ये C2H5 वाला ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ये Br यहाँ चला जाएगा और ये H यहाँ चला जाएगा। यानी आफ्टर रोटेशन ये स्टैगर्ड फॉर्म में आएगा, यानी कि ये वाला जो होगा ये एज इट इज़ कांस्टेंट कर दो, ऊपर वाला यानी CHO ग्रुप, ये H ग्रुप, ये Br ग्रुप, ठीक है। अब इसको रोटेट किए हो तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, C2H5, ठीक, यहाँ पे चला जाएगा तुमको Br और यहाँ पे चला जाएगा तुमको H। तो ये इसका स्टैगर्ड फॉर्म हुआ बेटा, क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म, और ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, ठीक है। अब देखो, इसको देखो और इसको देखो, फिशर फॉर्म में ये दोनों ग्रुप Br सेम साइड है, बट स्टैगर्ड यानी कि सॉहर्स में ये दोनों Br क्या है, अपोजिट साइड है, ठीक है। यानी कि मीजो कंपाउंड अगर दिया है तो मीजो कंपाउंड का, यानी कि मीजो कंपाउंड अगर दिया हुआ है, दो ग्रुप सेम है, तो सॉहर्स में वो दोनों ग्रुप अपोजिट होंगे, ये दिमाग में रख लो। यदि दोनों ग्रुप सेम है, मीजो कंपाउंड है, तो Br यानी कि दोनों ग्रुप क्या होंगे, सॉहर्स में अपोजिट होंगे, और यदि दोनों ग्रुप क्या हैं, अपोजिट हैं, तो उसमें सेम साइड होंगे, जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि फिशर का किस में, सॉहर्स में। तो इस तरह से हम क्या कन्वर्ट करते हैं फिशर टू सॉहर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखेंगे सॉहर्स से फिशर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी सॉहर्स टू कन्वर्जन ऑफ सॉहर्स टू फिशर। जस्ट इसका अपोजिट, यानी सॉहर्स से हम फिशर में कैसे आएंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है। एक ग्रुप दिया हुआ है, मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये हमारा 4, 5, 6, इस टाइप सा है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, अगर तुम इसको देखोगे तो ये क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे दो कायरल सेंटर है। इस दो कायरल सेंटर की अगर हम बात करें तो इस दो कायरल सेंटर में हम क्या करेंगे, ये देखो वाई शेप है, यानी कि ये क्या है, ये एक वाई शेप लिया हुआ है, ये वाई शेप लिया हुआ है, और ये क्या है, ये इन्वर्टेड वाई शेप है। ये देखो ये ऐसे है और ये नॉर्मल है। तो कुछ नहीं करना है, करना ये है तुमको कि तुम ऐसे कर दो, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। तुम इसको ऐसे लिख दो, या ये है, तो ये जो वाई शेप का कर्व दिया हुआ है बेटा, ये वाई ये दिख रहा है, यहां पे इन्वर्टेड आई दिया हुआ है, तो इसको सिंपल फॉर्म में, यानी कि इसको रोटेट कर दो,
तो रोटेट कर दोगे तो ये ऐसे और ये ऐसे आ जाएगा, यानी कि 2y हमको मिला। देखो कैसे, इसको कैसे किए हैं, ये वाला ग्रुप यहाँ, ये वाला ग्रुप यहाँ और ये वाला ग्रुप यहाँ, यानी 5th यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ गया, ठीक है, 6 यहाँ आ गया और 4 यहाँ आ गया। ये एज इट इज़ 1 2 एंड 3 ऐसे थे, ये आ गए। अब देखो इसको और अच्छे से कर दो। ये जो ग्रुप है, ये अगर तुम यहाँ से देखना चाह रहे हो, अगर इसको तुम और अच्छे से कर दो, ये ठीक है, दोनों y को तुम ऐसे बना दो, ये ठीक, दोनों y को बना दिए। अब देखो ये वाला जो y है, 2 यहाँ 3 यहाँ, तो इधर वाला जो होगा वो एबव द प्लेन, यानी 3 यहाँ, और ये जो होगा बिलो द प्लेन, ऐसे। उसी तरह ये 4 वाला जो होगा, जो वो इधर जा रहा है, वो एबव द प्लेन, यानी यहाँ पे 4, और ये क्या हो जाएगा बेटा, बिलो द प्लेन, ये 6 वाला। अब तुम यहां से देखो, यहां से तुम अपना आइज लगाओ, ठीक है, यहां से तुम अपना आइज लगा रहे हो, तो तुम क्या पाओगे कि ये वाला ग्रुप, ठीक है, यानी कि ये 1 और ये 5, ये हो गया। ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ये जो दोनों ग्रुप है वो तुम्हारे साइड दिख रहा है, ये तुम्हारे साइड दिखेगा और ये तुम्हारे साइड दिखेगा, यानी कि इधर से तुम अगर देख रहे हो दोनों साइड से, तो ये वाला ग्रुप तुम्हारे साइड और ये वाला ग्रुप तुम्हारे साइड, ये जो दोनों ग्रुप हैं वो तुमसे क्या दिखेंगे बेटा, बैक दिखेंगे। यानी कि तुम अगर ऊपर से देख रहे हो तो ये तुम्हारे साइड दिखेंगे, ये तुम्हारे साइड, और ये जो दोनों ग्रुप हैं वो तुमसे पीछे जाते हुए दिखेगा, यानी पीछे जाते हुए दिखेगा, यानी कि ये क्या होगा, वर्टिकल लाइन पे ग्रुप होगा। यानी कि अब क्या करोगे तुम, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, तो वर्टिकल लाइन पे खींचो और हॉरिजॉन्टल लाइन पे खींचोगे, तो ये तुमको जो दिख रहा है ये हो गया हमारा क्या, ये देखो। अब इसमें देखो तो इधर देखोगे तो ये तुमसे दूर जाने हैं, ये भी दूर जा रहा है, यानी कि ये क्या होगा, वर्टिकल लाइन बिलो द प्लेन जाएगा, और बिलो द प्लेन यानी वर्टिकल लाइन पे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अब तुमसे ये जो दिख रहा है एच किधर है, यानी कि एबव ये राइट साइड है, तो 4 यहाँ 6 यहाँ, इधर देखोगे तो 3 यहाँ 2 यहाँ। अब देखो 5 से ये वाला कार्बन है, यानी इससे 6 4, और इससे कौन जुड़ा है, 5, तो 5 यहाँ लिख दिए। इससे देखो 2 और 3 कौन जुड़ा है, 1, तो 1 यहाँ लिख दिए। तो ये मेथड अपनाते हैं किसके लिए, इसको इंटर कन्वर्ट करते हैं सॉहर्स टू फिशर प्रोजेक्शन, यानी सॉहर्स को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन कन्वर्ट व्हाट, सॉहर्स फॉर्मूला इनटू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यानी कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल हम देखते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमको दिया हुआ है ये Br OH है, Me है, ये H है, Me, ये H, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में, फिशर में। तो देखो ये बेटा वाई शेप दिख रहा है, ये इन्वर्टेड दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करोगे तुम, ऐसे लाइन खींचो, ठीक, ये
COOH ग्रुप और ये Me ग्रुप। ये वाई शेप दिख रहा है, ये वाला इन्वर्टेड दिख रहा है, यानी इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए तुम इसको रोटेट कर दो। इसको रोटेट करोगे क्या 180 डिग्री, ठीक है। इसको तुम रोटेट कर दो, तो रोटेट करने के बाद क्या होगा, रोटेट करोगे तो ये वाला ग्रुप यहाँ, ये वाला ग्रुप यहाँ और ये यहाँ, यानी क्या होगा, H वाला ग्रुप यहाँ, Br यहाँ, Me यहाँ। तो अगर इसको लिखते हैं तो Br यहाँ आ गया, ठीक है, ये ग्रुप यानी H यहाँ गया और Me यहाँ गया, हुआ, लिख दिया। अब क्या करोगे तुम, दो वाई शेप दिख रहा है, ये वाला एक वाई और ये एक वाई। अब इसको तुम ऐसे लिख दो कि ये वाला जो ग्रुप है वो एबव है Me, या तुम नॉर्मल वे में लिखो इसको, ऐसे लाइन खींच दो, ठीक। ये वाई शेप, एक वाई यहाँ, एक वाई यहाँ, एक वाई यहाँ, एक वाई यहाँ, ठीक। अब खींच दिया। अब इस पे देखो Me लेफ्ट साइड है, यानी इस वाई शेप में जो इधर वाला ग्रुप होता है वो एबव लिखते हैं और जो उसके बाद वाला ग्रुप होता है वो बैक साइड लिखते हैं, यानी तुम इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक। अब देखो यहाँ पे Me था, यहाँ पे H था और यहाँ पे क्या है COOH ग्रुप। इसको देखो तो इसको देखोगे तो यहाँ पे H है, यहाँ पे Me है और यहाँ पे क्या है Br है, ठीक। ये आया। अब बेटा तुम देखो यहाँ पे, अब तुम यहाँ से आँख लगाओ, अपना आइज़ लगाओ। तुम इधर से देख रहे हो, ठीक है, ये तुम इधर से जब देख रहे हो, इधर से जब आँख लगाओगे तो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाले जो ग्रुप हैं, ये वाले ग्रुप जो डैश और क्या है वेज पे हैं, वो तुम्हारे साइड दिख रहे हैं। ये वाला ग्रुप तुम्हारे साइड दिख रहा है, बट ये वाला ग्रुप क्या है, ये वाला ग्रुप तुमको क्या दिख रहा है, पीछे की तरफ देख रहे हैं, यानी कि ये तुम्हारे दोनों आँख साइड की तरफ दिख रहे हैं और ये दोनों पीछे साइड में दिख रहे हैं। यानी इसके लिए भी क्या करोगे, ये दो कायरल सेंटर है तो दो कायरल सेंटर का एक फिशर वाला फॉर्म लिख दिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, इधर से देखे, मान लो ये फर्स्ट ये वाला कार्बन है, ये वाला कायरल सेंटर और ये वाला कार्बन सेंटर है, यानी कि ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये क्या है, ये 3 वाला है और ये 2 वाला है। यहाँ 1 2 3 4 जाओगे तो यही हमने 3 और 2। अब देखो इस 2 पे देखोगे तो Me और H किधर दिख रहा है, इधर इसके रिस्पेक्ट में H दिख रहा है राइट साइड। तो H को किधर लिखोगे तुम, H को लिखोगे तुम इधर, देखो H किधर लिख रहा है, H लिख रहा है तुमको इधर, ये COOH ग्रुप हो गया यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज Br ग्रुप। अब देखो यहाँ पे बेटा क्या दिख रहा है, अगर तुम इधर से दिख रहे हो, इधर से अगर देख रहे हो तो क्या है होगा, ये Me पीछे की तरफ और OH ग्रुप इधर दिख रहा है, यानी Me किधर दिखेगा, Me अगर इसमें दिखोगे तो Me हमको दिखेगा किधर, इसके रिस्पेक्ट में, ये Me लेफ्ट साइड और ये H राइट साइड, यानी कि Me यहाँ और ये H यहाँ। इस इधर देखो, तुम इधर देखोगे तो Me राइट साइड दिख रहा है और H इधर दिख रहा है। ये कंडीशन बना, ठीक, ये कंडीशन बना। बट ये जो फॉर्मूला बना हुआ है बेटा,
वो क्या है, वो गड़बड़ इसलिए है क्योंकि COOH ग्रुप मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप क्या है, बिलो द प्लेन है, यानी मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप नीचे है, इसको ऊपर करते हैं तो क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री, यानी ऐसे नहीं रोटेट कर, ऐसे रोटेट कर दो। इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करोगे यानी कि Br नीचे आ जाएगा, COOH ग्रुप उधर आएगा, यानी इसको अगर हम रोटेट करें तो देखो यहाँ पे रोटेट 180 डिग्री, ठीक है, यानी इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे रोटेट करेंगे तो COOH ग्रुप इधर, ठीक है, Me इधर, H इधर, Br यहाँ, Me यहाँ और H यहाँ, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, सॉहर्स टू फिशर। सॉहर्स को फिशर में कन्वर्ट करने का सबसे बेस्ट वे तरीका। यानी नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल। मान लो ये है COOH ग्रुप है, Me, H, ये H और ये Me, ठीक। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इसको, ये देखो वाई शेप में है, इसको वाई शेप में कन्वर्ट करने के लिए रोटेट करोगे, यानी ये एक्चुअल में इस फॉर्म में है तो इसको वाई शेप में लाओ, तो ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। यानी कि इसको अगर कन्वर्ट करते हो तो देखो ये बन जाएगा, ये Me, ये H, ठीक है, Me नहीं, यहाँ Br है, ये Br, ठीक। अब क्या करोगे, यहाँ COOH ग्रुप हो गया, ठीक, यहाँ पे Me ग्रुप हो जाएगा और यहाँ पे H ग्रुप हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर ये इस फॉर्म में है तो देखो एक वाई शेप ये आया, ये वाला वाई और एक वाई ये आया, दो वाई आए, ठीक है। अब इस वाई वाले को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यानी ये जो H है बेटा वो क्या है, ये H तुमको ऐसे दिखेगा और ये वाला जो है Me यहाँ, H यहाँ और ये Br ऐसे इस वाई पे। इस पर देखोगे तो यहाँ H, Me और ये COH ग्रुप ऐसे है। अब तुम क्या करोगे, दो कायरल सेंटर है तो दो कायरल सेंटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच के बना दो। अब इस ग्रुप को देखो, यहाँ पे अगर देखोगे, इसको देखते हैं तो इसको देखते हैं इस वाले ग्रुप पे, यानी इधर Me क्या है, अगर तुम यहाँ से देखना चाह रहे हो तुम अब इसके बीच में अपना आइज लगाओ, ठीक है, ये तुम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो, ठीक है, ये आई है तुम्हारा, ठीक। तो ये दोनों ग्रुप क्या है, तुम्हारे साइड दिख रहे हैं और ये वाला तुमसे पीछे दिख रहा है, यानी ये वर्टिकल लाइन पे जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाएगा। अब इसमें देखोगे तो H किधर दिख रहा है बेटा, H तुमसे क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड, यानी यहाँ पे H हो गया। इधर से तुम्हारे साइड से ये H किधर दिखेगा, राइट साइड, तो यहाँ पे अपोजिट हो गया। यहाँ पे ये H दिख रहा है,
यहाँ पे ये Me दिख रहा है। अब देखो ये Me और H यहाँ पे क्या जुड़ा है, COOH ग्रुप, यहाँ पे क्या जुड़ा है, Br ग्रुप। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा कौन सा कंपाउंड है, इरिथ्रियो कंपाउंड। इरिथ्रियो कंपाउंड है, यानी यहाँ से ये हमको मिला। इसको सौहर से किस में कन्वर्ट हो गया, यानी सौहर से फिशर में कन्वर्ट हो गया। तो ये था बेटा क्या, कन्वर्जन किसके, हमने देखा वेज डैश टू फिशर, फिशर टू वेज डैश। फिर हम लोगों ने देखा क्या, सौहर्स में, यानी सौहर से फिशर में, और फिशर से सौहर्स में कैसे जाते हैं, फिशर टू सौहर्स, सौहर्स टू फिशर, फिर वेज डैश टू फिशर और फिशर टू वेज डैश। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन का और बाकी जो बचे हुए। ठीक है बेटा, तो आज इस वीडियो लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो 100% गलत होता है अगर इसमें कन्वर्ट नहीं करोगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, बाय बाय।